चाहे प्यासे मर जाना, मगर इन 3 प्रकार की स्त्रियों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शक भाइयों का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग एक ऋषि और एक पनिहारी का है। बंधुओं, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर किन 3 प्रकार की स्त्रियों से हमें कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप कहानी पर आ ही गए हैं तो कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में विष के समान होता है। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, आइए आप सभी लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोग हमारी इस कहानी को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, एक बार किसी एक जंगल में एक बहुत ही विद्वान और महापुरुष एक ऋषि रहा करते थे। वह ऋषि बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही विद्वान भी थे, परंतु वह ऋषि एक ज्ञान से अभी तक अछूत थे। उस ऋषि को अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं था कि आखिर तिर्या चरित्र होता क्या है। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, एक दिन की बात है, वह ऋषि जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक लकड़ी काटने वाला उस ऋषि के पास आता है। तो बंधुओं, ऋषि के पास आकर वह लकड़ी काटने वाला कहता है कि प्रभु, हे महापुरुष, मैं बड़ी दूर से गांव से चलकर आपके पास आया हूं और बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। श्रोता बंधुओं, वह लकड़ी काटने वाला ऋषि से कहता है कि महाराज, मेरा आपसे केवल एक ही प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि आखिर ये त्रिया चरित्र होता क्या है। तो श्रोताओं, बंधुओं, जैसे ही ऋषि उस लकड़ी काटने वाले के मुख से त्रिया चरित्र के बारे में सुनता है, तो ऋषि उस लकड़ी काटने वाले का प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, कहते हैं कि स्त्री की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, परंतु स्त्री के धर्म का चार अर्थात स्त्री के ठीक तरह से रचे गए धम्म का भार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो मनुष्य की तो औकात ही क्या। तो बंधुओं, इस तरह से वह ऋषि उस लकड़ी काटने वाले का प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, परंतु उस ऋषि के मस्तिष्क में यह एक बात हमेशा गूंजती रही कि आखिर ये त्रिया चरित्र होता क्या है। तो श्रोताओं, बंधुओं, वह ऋषि इस बात को अपने आप के मन में ही छुपाता रहा, क्योंकि अगर वह इस बात को किसी अन्य से पूछता तो इसमें उसकी अज्ञानता स्पष्ट दिखाती, और अपनी अज्ञानता को दिखाने के चक्कर में वह ऋषि अपने इस प्रश्न को किसी से नहीं पूछता है। तो श्रोताओं, बंधुओं, एक दिन की बात है, वह ऋषि सुबह भोर के समय एक नगर की तरफ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। जब ऋषि भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें भिक्षा मांगते मांगते पूरा दिन बीत जाता है। श्रोताओं, बंधुओं, सारे दिन नगर में भिक्षा मांगकर वह महापुरुष ऋषि अपने आश्रम, अपने जंगल की तरफ वापस लौट रहे थे। जब ऋषि जंगल की तरफ वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत जोरदार प्यास लगती है। जब ऋषि को प्यास लगती है तो ऋषि इधर उधर प्यास के मारे पानी और जल पाने के लिए देखते हैं। जब ऋषि इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक कुआं दिखाई देता है और उस कुएं पे एक पनिहारी अपने घड़े में पानी भर रही थी। तो श्रोता बंधुओं, वह ऋषि उस पनिहारी के पास जाते हैं
और पनिहारी के पास जाकर कहते हैं कि ए पनिहारी, हे बहन, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो श्रोता बंधुओं, ऋषि के इस तरह से कहने पर वह स्त्री उस ऋषि को पानी पिला देती है। ऋषि के पानी पीते ही ऋषि उस पनिहारी से कहता है कि बेटी, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रश्न का जवाब तुम दो। तो श्रोता बंधुओं, वह ऋषि उस पनिहारी से कहता है कि पुत्री, हे बहन, मेरा प्रश्न है कि आखिर ये त्रिया चरित्र होता क्या है। मैं चाहता हूं कि अगर तुम त्रिया चरित्र के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ, क्योंकि अभी भी मैं त्रिया चरित्र के दम्भ के पार से अचित हूं। तो श्रोता बंधुओं, ऋषि के त्रिया चरित्र के बारे में पूछते ही वह पनिहारी अपने सिर पर रखे उस घड़े को नीचे रखकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। और उस पनिहारी की आवाज को सुनते ही गांव वाले लकड़ी और डंडे उठाकर उस कुएं की तरफ दौड़ कर आते हैं। श्रोता बंधुओं, पनिहारी की आवाज लगाते ही जैसे ही गांव वाले दौड़कर कुएं की तरफ आते हैं तो यह दृश्य देखकर वह ऋषि बहुत डर जाते हैं। ऋषि पनिहारी से कहते हैं कि पुत्री, मैंने तो केवल तुमसे एक प्रश्न ही किया है, और ये क्या, तुमने तो जोर से आवाजें लगाकर गांव वालों को ही बुला लिया। तो श्रोता बंधुओं, तभी वह स्त्री कहती है कि हे ऋषि, मैंने इन गांव वालों को तुम्हारी पिटाई करने के लिए ही बुलाया है। श्रोता बंधुओं, तभी ऋषि कहता है कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं और तुम मुझे बचा लो। तो श्रोता बंधुओं, तभी वह स्त्री नीचे रखे उस घड़े को उठाकर सारे पानी को अपने ऊपर पटक लेती है और अपने कपड़े को और अपने पूरे शरीर को भिगो लेती है। श्रोता बंधुओं, जैसे ही गांव वाले उस पनिहारी और ऋषि के पास आकर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो पनिहारी कहती है कि अभी अभी मैं इस कुएं के भीतर गिर गई थी और इन्हीं महापुरुष ऋषि ने मेरी जान बचाई है। तो श्रोता बंधुओं, स्त्री के ऐसे कहते ही गांव के सभी लोग उस ऋषि को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऋषि को बिठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें जलपान और भोजन खिलाते हैं। श्रोता बंधुओं, तभी ऋषि उस स्त्री के पास जाता है और स्त्री ऋषि से कहती है कि हे महापुरुष, हे ऋषि मुनिवर, यही होता है त्रिया चरित्र। बंधुओं, तभी ऋषि कहते हैं कि धन्य हो त्रिया चरित्र। किसी ने सत्य ही कहा है कि त्रिया चरित्र के दंभ का पार आज तक स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। तो श्रोता बंधुओं, यह होता है कि स्त्री के त्रिया चरित्र का दंभ का पार। स्त्री के त्रिया चरित्र को आज तक ना तो कोई समझ पाया है और ना ही आने वाले समय में और युग में कोई समझ पाएगा। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि इन 3 प्रकार की स्त्रियों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, अन्यथा उससे एक मनुष्य को हानि भी हो सकती है और वह स्वयं ही श्रम को घटा भी पा सकता है। श्रोताओं, कहते हैं कि कभी भी एक कुटिल और चरित्रहीन स्त्री से मदद नहीं मांगनी चाहिए। कहते हैं कि कभी भी एक लालची स्त्री से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कहते हैं कि वह थोड़े भर लालच के लिए आपको किसी उलझन और भारी समस्या में डाल सकती है। श्रोता बंधुओं, कहा जाता है कि कभी भी किसी राह चलती और अनजान स्त्री से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। बंधुओं, क्योंकि कहा जाता है कि समय आने पर और समय पड़ने पर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तो गैरों की तो उम्मीद करना ही व्यर्थ है। श्रोता बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि इन 3 प्रकार की स्त्रियों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। बंधुओं, तो यह था हमारा आज का प्रसंग। आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अगर आज का हमारा यह प्रसंग आप सभी को तनिक भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रसंग को अपने मित्र, बंधु और दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा।
ताकि उन्हें भी आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। श्रोता बंधुओं, एक बार पुनः मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।